मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राहुल सर न्यू सुपर 30 कोचिंग सेंटर की ओर से जो भी बच्चे इस बार क्लास 10 में हैं उसके लिए मैथ में चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में है, चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टॉप जितने भी हो बन सके आपको चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड किया जाएगा। आज का सेशन है कि वास्तविक संख्या का इम्पोर्टेंट 16 ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखे हैं। उसी प्रकार से बहुपद, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी से धीरे धीरे करते हुए पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं उसे वीडियो को शेयर करें, दोस्तों लोग के पास शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा अच्छी तरह से ले सके। और कुछ बच्चे जो इस बार इस टेस्ट को लगाए हैं उनके नंबर दर्शाया गया है, जो कि वीडियो के अंत में आपको उसका रिजल्ट भी दिखाया जाएगा। जो भी बच्चे अपना मार्क्स लाए हैं उनका रिजल्ट आपको दिखाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट अंडर पी के रूप में हो तथा रूट अंडर पी का पूरा मान नहीं निकले वह आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को पहले देखिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? रूट 9 है। रूट 9 तो 8 प्लस रूट 9 का 3 मान निकालता था, 8 3 11 हो गया, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 4 का 2 होता है और 9 का 3 होता है, तो 2/3 आ गया, जो कि क्या है? ये परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या नहीं होगा। उसी प्रकार से 6 यहाँ है और 9 का 3 निकलता है, तो 6 में से 3 जाएगा, आपका 3 बचेगा, इसलिए ऑप्शन आपका ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि 4 तो परिमेय संख्या है बट रूट अंडर 2 का पूरा मान नहीं निकलता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, या तो p के रूप में हो, या तो 1/q के रूप में हो, ये किसी भी रूप में होगी तो वो मतलब परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए पहले देखिए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? 4√5, तो रूट 5 तो आपका अपरिमेय संख्या होगा। रूट 6 यहाँ तो बी नंबर में देखिए वह परिमेय संख्या हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, रूट अंडर 7 तो अपरिमेय संख्या है, तो बचा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 25 का रूट अंडर 5 होता है और 4 का रूट अंडर 2 होता है, तो 5/2 आपका ये परिमेय संख्या है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू बराबर प्लस आर में ए बराबर 72 और बी बराबर 9 तो आर बराबर क्या होगा? तो देखिए ए बराबर दिया हुआ 72 और बी बराबर 9, तो 9 8 72, 8 करेंगे और तो शेषफल कितना? 0 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा? आपका शेषफल 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ 252 और 1540 के मौसों होंगे। जब इसका महत्तम समावर्तन निकालिएगा तो इसका आंसर आपका 28 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कहता है कि 948 30। देखिए जिस तरह से 48 लिखा गया है ना, उसी तरह से 930 और 48 लिखा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है धन पूर्णांक p अभाज्य होगी यदि p में केवल डैश है, मतलब कि डैश और डैश से भाग लगे। देखिए p अभाज्य संख्या है तो p में केवल 1 और p से भाग लगेगा तो वह क्या हो जाएगा? आपका भाग लगेगा, वही धन पूर्णांक आपका होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है कि √3 एक कैसी संख्या है? √3 देखिए आपको बताए थे जो रूट अंडर p के रूप में हो और उसका पूरा मान नहीं निकले तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो रूट अंडर 3 जो है वो आपका कैसी संख्या हो गया? वो आपका अपरिमेय संख्या हो गया, तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, जब बटे में रूट हो तो रूट आपस में कट जाता है, तो बच्चा 8 बचे 40 बटे कितना? 2, 40/2 भागा देने के बाद कितना? 20 बचता है, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या भी है और 26 जो है सम संख्या है। इसका 2 हो सकता है, मिस्टेक से हो गया होगा, लेकिन इसका ए या तो सी दोनों बिल्कुल सही होगा। जो भी बच्चे ए मारे हैं उसको वहाँ पे ए और सी दोनों लिख देना चाहिए था, क्योंकि आपका यहाँ पे कॉमन सेंस देखा जाता है। ठीक है, और अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9, √2/√3
एक संख्या है। तो √2/√3, तो √2 का पूरा मान नहीं निकलता, √3 का पूरा मान नहीं निकलता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला 10 की ओर। 10 क्या कहता है, 23/2^3 और 5/2 का दशमलव प्रसार डेश होगा। देखिए ध्यान रखिए, जी रूल कहता है कि p/2m गुने 5/n के फॉर्म में यदि आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि इन दोनों के अलावा कुछ और आ जाए तो वह उसका दशमलव प्रसार अशांत होगी। देखिए अकेला 2/m भी आ जाए ना तो ये भी शांत होगा, क्योंकि 5/0 अपने मन से हम कर सकते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, गुना करने के बाद वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होती है। इसलिए 2/3 5/2 है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। अगला सवाल है कि 147/2/2 5/7 और 7/5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए यहाँ पे 2 भी है, 7 भी है, 5 भी है, बट 7 यहाँ आ गया ना, तो ये दोनों के अलावा कुछ दूसरा आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 375 को p/q के रूप में डैश होगा। देखिए जब इसको आप उड़ाइएगा, उड़ाने के बाद इसका 3 गो शून्य होगा, ठीक है। तो जब नीचे वाला 1000 जो आएगा उसका एलसीएम निकालिएगा तो आपको 2 और 5 ही आएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 8.3/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो ऊपर वाला देखना है करके, तो 8 64, 64 और 3 कितना होता है, 64 3 67/67 आपका हो गया 8। 8 को आप लिख सकते हैं, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। 8 को आप लिख सकते हैं क्या, 8 को आप लिख सकते हैं, 1 मिनट आप यहाँ बता देते हैं आपको 8 को किस तरह लिख सकते हैं। 8 को आप यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 2/3 आप 3 लिखिएगा, 2/3, क्योंकि 2 गुने 2 करने के बाद आपका 8 आता है। तो इसके पास 5/0 भी तो दे सकते हैं ना, इसका दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्या कहता है कि 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए यहाँ 8 फिर आ गया ना, जब 8 आ गया तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 आपका क्या लिख सकते हैं 3 और 5 मन से क्या कर सकते हैं 0, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में कौन तीनों से अलग है, तीनों से अलग है। देखिए 4√3 ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या √3 है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। √6 क्या है, अपरिमेय संख्या। √9 का मान निकलता है 3, इसलिए 8 + 3 आपका कितना हो जाएगा 11, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। लिखा है निम्न में कौन विषम संख्या है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरी भाग नहीं लगे वो विषम संख्या कहते हैं। तो 2 से पूरी भाग नहीं लगने का एक ट्रिक है, जिसके अंत में 2 4 6 8 और 0 आ जाए तो वह आपका क्या होती है, सम संख्या होती है। तो इसके देखिए इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विषम संख्या। दोस्तों तो 16 सवाल का जवाब आपको दे दिए हैं। कुछ बच्चे इस सेट को बनाए हैं, उसका रिजल्ट आपके सामने प्रोवाइड करते हैं। जैसे सचिन कुमार तो 14 नंबर लाए हैं, पवन कुमार 14 नंबर लाए हैं, पिंटू कुमार दलदैया 10 नंबर लाए हैं, सागर कुमार 12 नंबर, विराट कुमार 13 नंबर, बिट्टू कुमार 13 नंबर, मनीषा कुमारी 6 नंबर, करिश्मा कुमारी 9 नंबर, इंदु कुमारी 5 नंबर, सुमन कुमार 11 नंबर और पूजा कुमारी 8 नंबर, रिंकी कुमारी जो कि फर्स्ट की इस बार 16 में 16 लाई है, अंशु कुमारी 13 नंबर, पिंटू कुमार 7 नंबर, अभिनव कुमार 12 नंबर, ओंकार कुमार 7 नंबर, ब्यूटी कुमारी 11 नंबर, पूजा कुमारी 8 नंबर और बबीता कुमारी 5 नंबर। और कुछ विद्यार्थी हैं जो कि इस प्रकार से नंबर लाए हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें है ईशा कुमारी 15 नंबर, काजल कुमारी 16 नंबर, सपना 1 15 नंबर, सपना 2 12 नंबर, रजनी कुमारी 15 नंबर, रूपा कुमारी 15 नंबर, बिंदी कुमारी 11 नंबर, रीता कुमारी 9 नंबर, ईशा कुमारी 12 नंबर, रेशम कुमारी 12 नंबर, गौरव कुमार 16 नंबर, सौरभ कुमार 15 नंबर, अंकित कुमार 15 नंबर और रवीना कुमारी 12 नंबर लाया है। तो दोस्तों इस सेट को आप लोग सब बनाइए और देखिए आप कितना नंबर ला सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।